हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स बेसिक मैथ्स। तो करंट टॉपिक जो हमारे चैनल पे चल रहा था वो चल रहा था एचसीएफ और एलसीएम। इसकी एक क्लास हो गई है, ये हमारी दूसरी क्लास है और हम यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर कराने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक था हमारा नंबर सिस्टम, इसको हमने कवर करा दिया है, जहाँ पे हमने नंबर सिस्टम का बेसिक देखा था। फिर उसके बाद में हमने डिविजिबिलिटी रूल देखे थे, उसके बाद में हमने यूनिट डिजिट देखा था। 3 टॉपिक इसमें हमने कवर कराए हैं। कुल 14 क्लासेस में कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। तो दूसरा टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है वो हमारा एचसीएफ और एलसीएम स्टार्ट हुआ है, जिसकी पहली क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कुल ये क्वेश्चन जो है वो हमने कवर कराए थे। 7 क्वेश्चन जो है वो हमने कवर कराए थे। आज हमारा 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ two numbers is 3:4 and their HCF is 4। तो हमने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था? पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, हम आपको यहाँ पे जो दिखा देते हैं, जरा कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो हमने यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये था, जब अगर हमारे पास रेशियो दिया गया है, ठीक है, रेशियो दिया गया है और साथ में हमें क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है। क्या दिया गया है? एचसीएफ दिया गया है। तो अगर हमसे कह रहे हैं नंबर बताओ, तो हम क्या कर देते थे, रेशियो जो हुआ, जैसे कि मान लो हमारा रेशियो जो था A:B था, ठीक है, हाँ एचसीएफ जो है वो हमारा एक्स था, तो हम क्या करते थे, रेशियो से एक्स की मल्टीप्लाई कर देते थे, या कह लो मासा की या एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है वो हमारा नंबर निकल के आ जाता था। ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। और दूसरा ट्रिक जो हमने बताई थी आपको, अगर हमारे पास रेशियो दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है और हमसे कह रहे हैं कि भाई एलसीएम बताओ, तो हम इन तीनों की आपस में गुणा कर देते थे, ए गुणे बी गुणे एक्स, तो वो हमारा एलसीएम निकल के आ जाता था। ठीक है, ये ट्रिक हमने आपको बताई थी। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, हमको रेशियो देकर रखा है और एचसीएफ देके रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो रेशियो देके रखा है वो देके रखा है 3:4 का, और एचसीएफ जो देके रखा है वो 4 देके रखा है। इन्होंने कहा है संख्याएं बताओ, तो कुछ नहीं कर देना है, 4 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हमारे नंबर्स क्या निकल के आ जाएंगे, पहला नंबर हो जाएगा 3 चक्कू 12 और दूसरा नंबर हो जाएगा 4 चक्कू 16। बस हमारा काम खत्म। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक्स पता है तो क्वेश्चंस को आप तुरंत ही सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। तो 8वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3 एंड देयर एचसीएफ इज 5, देन द एलसीएम इज। इस बार हमसे क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात देके रखा है। मतलब हमारा रेशियो जो देके रखा है वो देके रखा है 2:3, 2:3। और इसका मासा, जो मासा मतलब एचसीएफ जो है वो हमको 5 देके रखा है। तो इन्होंने कहा भाई एलसीएम बताओ, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 गुणे में 3 गुणे में 5। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 पंचे 30। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी बी वाला आंसर हो जाएगा, जो कि है 30। ठीक है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम आराम से हम, मतलब इतने भी आराम से नहीं कि आप सो जाओ। ठीक है, क्वेश्चन को हम एवरेज स्पीड में लेकर चल लेंगे। ठीक है, अब हमारा 10th क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या रहा है, 3 अंकों का अनुपात। इस बार जो अंकों का अनुपात देके रखा है वो 3 अंकों का अनुपात देके रखा है और उनका मासा देकर रखा है, तो लासा ज्ञात करना है। ठीक है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4 एंड देयर एचसीएफ इज 12, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर। तो यहाँ पे हमको रेशियो जो है वो क्या देके रखा है, 2:3:4। ठीक है, और एलसीएम की, एलसीएम नहीं, एचसीएफ देके रखा है। एचसीएफ जो है वो हमारा क्या देके रखा है, 12। तो नंबर्स हमें बताने हैं कि एलसीएफ बताना है, एलसीएम एलसीएम बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम बताना है। तो हमने क्या बताया था, इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो की इनसे मल्टीप्लाई कर दो। आपको ध्यान में ये रखना है, जब हमारे पास 2 से ज्यादा रेशियो दिए गए हों, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 हमारे पास रेशियो दिए गए हैं, तो इन रेशियो का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम 2, 3 और 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। हालांकि एलसीएम हमारा 12 आएगा, लेकिन हम फिर भी आपको करके बता दे रहे हैं। 2 एकम 2, 3 जाएगा नहीं, 2 दूनी 4। ठीक है, अब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 2 या 6 दूनी 12। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो 12।
ठीक है, इसका रेशियो क्या आएगा 12। अब हमने इसका रेशियो निकल के आ गया, अब इसके रेशियो का एलसीएम निकल के आ गया, एलसीएम की हम इससे एचसीएफ से गुणा कर देंगे, मतलब 12 गुणे में 12, तो हमारा क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 144, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया था और उनका मासा दिया गया था। हमसे कह रहे हैं लासा बताओ, तो हमारे पास जो रेशियो दिया गया था वो तीन संख्याओं में दिया गया था। कितनी संख्याओं में दिया गया था, तीन संख्याओं में दिया गया था। अगर तीन संख्याओं में हमारे पास रेशियो है तो हमें उन रेशियो का पहले क्या निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। फिर लासा की दिए गए मासा से कर देंगे गुणा, तो हमारा आ जाएगा एक्चुअल में इन जो ये जो नंबर्स हैं उनका हमारा निकल के आ जाएगा लासा। ये तो थी ट्रिक। ट्रिक में क्या है, आपको सिंपल से, अगर आप जैसे कहीं एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको करना है तो आप इनका अरे एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, 3 चक्कू 12 इसका ये हो जाएगा, और मासा दिया है 12, 12 की गुणा हमारी 144 होती है, तो तुरंत निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि भाई जब एचसीएफ की रेशियो से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारा रेशियो क्या है 2 3 4, ये हमारे पास रेशियो दिए गए हैं। एचसीएफ हमारा क्या दिया गया था 12 दिया गया था। जब एचसीएफ की हम रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। नंबर हमारा क्या आएगा 12 दूनी 24। अगर हमसे नंबर पूछे जाते, ठीक है, हम यहाँ पे दूसरे इसी में दूसरा क्वेश्चन भी ऐड करे दे रहे हैं, अगर हमसे नंबर पूछे जाते तो हम इनकी आपस में गुणा कर देते हैं। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48, तो ये हमारे पास नंबर निकल आते हैं। अब हमारे पास नंबर निकल आए हैं, क्या निकल के आए हैं 24, 36 और 48 हमारे पास नंबर निकल के आए हैं। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि ये तरीका है हमारा पहला तरीका और ये है हमारा दूसरा तरीका। जो तरीका आपको बेस्ट लगे उससे कर लो। फिर हम क्या करेंगे, अब ये नंबर निकल के आ गए हैं, अब हम इनसे क्या कर सकते हैं, लासा आसानी से निकाल सकते हैं। तो 12 से ये कट जाएगा ना, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, फिर हमारे ये 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 3 जाएगा नहीं और 2 दूनी 4। अब हमारा इससे ज्यादा जाएगा नहीं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सारे संख्याओं का गुणा, या चाहे तो पूरा कंप्लीट कर लो। 3 एक कम 3, 2 जाएगा नहीं, फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, एक उतारा 2 एक कम 2, 12 दूनी 24, 24 तिया कितना हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 12 की गुणा 144 हो जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहला तरीका हमारा क्या था, अगर 2 से ज्यादा रेशियो दिए गए हैं तो उनका एलसीएम निकालो, फिर जो हमारा एचसीएफ दिया गया है एलसीएम की एचसीएफ से गुणा कर दो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो हमारा रेशियो दिया गया है और हमारा एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ से रेशियो की गुणा करके हम नंबर निकाल लेंगे, फिर उन नंबर्स का हम क्या निकालेंगे, उन नंबर्स का हम लासा निकाल लेंगे, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो तरीका बेस्ट लगे उससे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 11वां। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:2 एंड द दियर एलसीएम दिया गया है, ठीक है, एंड द दियर एलसीएम इज इक्वल टू 72। एचसीएफ बताओ। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ जो है वो बताओ। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, उनका लासा 72 है। ठीक है, तो मासा बताओ। तो हमने यहाँ फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था, मान लो ये जो रेशियो है वो हमारा ए और बी के रेशियो में है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था रेशियो की जब हम गुणा एचसीएफ से करते हैं तो हमारा क्या आता है, एलसीएम आता है। यही तो पढ़ा था हमने फॉर्मूला। ठीक है, यही तो पढ़ा था, आप यहाँ पे हम चाहें तो दिखा देते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में हमने यही पढ़ा था, जब हम रेशियो की मासा से गुणा करते हैं, एचसीएफ से गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है, एलसीएम आता है। ये हमने पढ़ा था कल वाली क्लास में। अब हमें क्या करना है, तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, अब हमें रेशियो तो पता है 3:2। ठीक है, और एचसीएफ जो है हमें पता नहीं है तो हमने एचसीएफ लिख दिया। एलसीएम जो है वो हमारा 72 दिया गया है। अब हमें निकालना है एचसीएफ, तो क्या कर देंगे, 72 के अपॉन में 3 × 2 आ जाएगा, चाहे तो गुणा करके भी नीचे लिख सकते थे। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4।
ठीक है, ये हमारा 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो रहा लिख कर करने का तरीका। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अब जब आप प्रैक्टिस में होगे तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? हमको पता है, हमें अनुपात दिया गया है और लासा दिया गया है, हमें मासा निकालना है। हम ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो हमारे माइंड में है ही। ठीक है, ये जो फॉर्मूला, इसको हम इस तरीके से ब्लॉक में कर दे रहे हैं। ये फॉर्मूला जो है वो हमारा माइंड में दिया गया है। ठीक है, माइंड में है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है मासा निकालना है, तो उन दोनों की गुणा कर देंगे। गुणा क्या आएगा? 6। हमको पता है तीनों दो की गुणा 6 आएगा। अब 6 से 72 को काट देंगे। ठीक है, 6 से 72 को काट देंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। डायरेक्ट हमारा आंसर जो है वो 12 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 6 से 72 को काट देंगे, हमारा मासा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन लिखकर प्रॉपर तरीके से बताना जरूरी है, इसलिए हम दोनों तरीके से बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है the ratio of two numbers is 2:3 and their LCM is 48. The numbers are, तो हमारा यहाँ पे जो रेशियो दे के रखा है 2:3 दे के रखा है, और एलसीएम जो है वो दे के रखा है कितना? 48 दे के रखा है। तो इन्होंने क्या कहा है, भाई नंबर जो है वो बताओ हमारे क्या आएंगे। ठीक है, तो नंबर्स हमारे कैसे निकलेंगे? नंबर्स हमारे निकलते हैं एचसीएफ से। तो हमें एचसीएफ निकालना होगा, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ के लिए अभी हमने बताया आपको, जो हमारा एलसीएम होता है रेशियो से हम उसको भाग कर देते हैं। ठीक है, रेशियो हमारा क्या है? रेशियो की गुणा से भाग कर देते हैं। ठीक है, मान लो रेशियो जो है वो ए बी है, तो एलसीएम हमारा क्या देके रखा है? एलसीएम देके रखा है 48, और इनका रेशियो जो है 2:3 में है। हमें इन दोनों की गुणा कर देनी होगी, मतलब 2 गुणे में 3, चाहे तो आप यहाँ पे 6 भी लिख सकते हो। 2 एक दूनी 4, 2 चक्कू 8, 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो हमारा 8 आ गया। एचसीएफ 8 आ गया। हमारे पास रेशियो क्या था? 2:3 में रेशियो था। एचसीएफ जो है वो कितना है हमारे पास? 8 है। तो क्या कर देंगे, हमें इनसे आ जाएगा क्या? नंबर आ जाएंगे। रेशियो की एचसीएफ से गुणा करके नंबर आ जाते हैं। तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। ठीक है, ये तो रहा समझाने का तरीका। 8 दूनी 16, ठीक है, 16 24 आएगा, मतलब पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, चौथा वाला नहीं। 16 24 ए वाला आंसर जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे? जब हम एग्जाम हॉल में होंगे तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, भाई ध्यान से देखना। हमको क्या, हमको रेशो दिए रखा है, लासा दिया रखा है, हमें संख्याएं बतानी है, और संख्याएं कैसे पता चलती हैं? एचसीएफ से। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, गुणा 6 आ जाएगी। 6 से 48 को काट देंगे, 6 अट्ठे 48 होता है। 8 आया, 8 की हम इससे गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ये सब हम जब मन में करेंगे ना तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब प्रैक्टिस, ये सब तभी हो पाएगा जब हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, और अब करते हैं अपना 13th वाला क्वेश्चन। 13th वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर, ठीक है, इज 2:3, तो हमारे पास क्या दे के रखा है? 2:3। और इन्होंने एलसीएम क्या दे के रखा है? एलसीएम जो है 54 दे के रखा है। तो उन संख्याओं का जोड़ बताओ, मतलब संख्याएं जो हमारे पास हैं उनका जोड़ बताना है। तो संख्याएं कब निकलेंगी? जब हमारे पास एचसीएफ होगा। इसको हम चलो पहले प्रॉपर तरीके से बता देते हैं। तो हमें क्या चाहिए होगा? एचसीएफ चाहिए होगा। एचसीएफ कैसे निकलेगा? जब एलसीएम को हम रेशियोज के गुणा से भाग करेंगे, मतलब 2 गुणे 3 से भाग करेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना है? एलसीएम जो है 54 दे के रखा है। 54 के हम 6 से गुणा करेंगे, तो 6 एकम 6, 6 नेम 54। ठीक, 6 नेम 54, तो हमारा क्या आ गया? 9 आ गया। अब 9 आ गया है हमारा, 9 की हम गुणा किससे करेंगे? रेशियो से हम गुणा करेंगे। ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, ये तो हमारे नंबर आ गए। अब हमें क्या कर देना है? इन दोनों को जोड़ देना है। 7 14 15, मतलब 45 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 45 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो रहा प्रॉपर तरीका करने का, लेकिन आपको शॉर्ट में कैसे करना है? शॉर्ट में कैसे करोगे भाई? देखो, हमें क्या चाहिए? हमें संख्याओं का जोड़ चाहिए, मतलब संख्याओं के जोड़ के लिए जोड़ेंगे तभी जब हमारे पास संख्याएं होंगी। ठीक है, जब संख्याएं होंगी तो हमारे पास संख्या कैसे निकलेगी? एचसीएफ से। एचसीएफ कैसे निकलेगा? जब हम इनका गुणा, क्या हुआ? 6, 6 से लासा को भाग करेंगे, तो 6 नेम 54, 9 आ गया।
अब संख्याएं कैसे निकलेंगी, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 ऐसे, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 हमारी संख्या निकल आएंगी। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा। और इससे भी आसान तरीका कैसे हो जाएगा, हाँ हमने क्या किया है, एचसीएफ निकाल लिया है, एचसीएफ निकल गया, हमें संख्याओं का जोड़ बताना है ना, संख्याओं का जोड़ वही होगा जो रेशियो को जोड़ होगा। अब रेशियो का जोड़ हमारा 2 + 3 क्या आ जाएगा, 5, 5 की डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब इसी चीज को यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि अब हमारे पास एचसीएफ तो आ गया है, तो हम यहाँ पे एचसीएफ आ गया, एचसीएफ का जोड़ ले लो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, हमने क्या बताया, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। हमने क्या कहा है भाई, हमें क्या निकालना है, संख्याएं निकालनी है, उनको जो उनका जोड़ बताना है। संख्याएं निकालने के लिए हमें एचसीएफ चाहिए होगा। एचसीएफ कैसे होगा, जो अनुपात की गुणा को एलसीएम से भाग देंगे, मतलब एलसीएम अपॉन रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ की रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर निकल के आ जाएंगे, नंबर फिर हम जोड़ देंगे। चाहे तो हम रेशियो को जोड़ लो फिर एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, 13 क्वेश्चन हो गया। अब हम अपना करेंगे 14 क्वेश्चन, जो कि दिया गया है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर 28 एंड 42 आर द रेशियो। संख्या 28 तथा 42 के लासा और मासा का अनुपात बताना है। अब हमें यहाँ पे दिया गया है संख्या 28, ठीक है, द एलसीएम को इंग्लिश में कुछ और लिखा है क्या, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर 28 एंड 42 आर द रेशियो। संख्या 28 और 42 के लासा मासा का अनुपात। अच्छा, संख्याएं हमारी यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, संख्या हमारी यहाँ पे दी गई है, 28 दी गई है, 42 दी गई है, ठीक है, 28 दी गई है और 42 दी गई है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इनका एक बार लासा निकालना है, मासा निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इस फैक्टर वाले मेथड से कर लो, ठीक है, 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर हमारे किससे चला जाएगा, 7 से चला जाएगा, ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, अब हमारा जाएगा नहीं, ठीक है, अब हमारा नहीं जाएगा। तो भाई जब हम काटते हैं, दोनों नंबर कटते हैं और 3 नंबर दिए हो, तीनों नंबर कटते हैं, तो ये क्या आ जाता है, हमारा मासा आ जाता है। क्या आ जाता है, तो इस हिसाब से हमारा एचसीएफ जो है वो क्या आ जाएगा, 2 गुणे में 7 बराबर 14 आ जाएगा। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो जो नंबर हमारे छूट गए हैं नीचे, जो कट नहीं रहे थे, उनको भी साथ में ले लो और इनको भी साथ में ले लो, मतलब 2 गुणे में 7 गुणे में 2 गुणे में 3, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 14, 14 दूनी 28, 28 तिया हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा चाहे तो इनके गुणा करने को रहने दो, हम एक और तरीका, गुणा यहाँ पे गुणा करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इससे बढ़िया ये कर लो, 7 दूनी 14 हुआ, 14 लिख लिया और 2 तिया 6 हुआ, ठीक है। हमें क्या बताना है, मास लासा और मासा का अनुपात, लासा ऊपर लिखना है, ठीक है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या था, 14 गुणे में 6, एलसीएफ और एचसीएफ हमारा 14 आया था, 14 से 14 कट गया, ठीक है, तो हमारा 6 बटे में 1 आया, मतलब हमारा रेशियो क्या आ गया, 6:1 आ गया, 6:1 मतलब 3 वाला आंसर सही हो गया। जैसे कि अभी हम गुणा करने बैठे थे, गुणा करने बैठते तो पता नहीं क्या आता, ठीक है, और उसमें भी टाइम लगता, जब काटते हैं उसको तो भी टाइम लगता है। यहाँ पे हमने क्या किया, तुरंत ही काट दिया, हमारे पास 6 आंसर आ गया, हमारा वहां पे गुणा नहीं की, वहां पे टाइम बचा और यहाँ पे हमें काटने में भी टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब इसको हम देखते हैं एग्जाम हॉल में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन्होंने संख्याएं हमको दी गई हैं, संख्याएं दी हैं, अब हमको, अब टेबल तो आते ही होंगे हमको, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ठीक है, ठीक है, हम किससे काट रहे हैं, 14 से काट रहे हैं और इससे ज्यादा ये कट नहीं रहे हैं, तो 14 तो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। एलसीएम की बात करें तो हमारा 14 गुणे में 6 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, एलसीएम अपॉन एलसीएफ करना है, तो एलसीएम में हमारा क्या हो जाएगा, 14 गुणे में 2 गुणे में 3, और चाहे तो यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं, और बटे में हमें एचसीएफ पता ही था, 14 से 14 कट गया, 6:1, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ये हो गई हमारी प्रैक्टिस की बात। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमारे 14th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बाकी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कुल 67 या 66 क्वेश्चन हैं। सिर्फ 66 क्वेश्चन हमें अभी कवर कराने हैं, जितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं वो के सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।